सारे पत्र इकट्ठे होते हैं, लोग कथा सुनने आते हैं, पत्र भी लेकर आते हैं, सबकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ऐसा क्या है शिव पुराण की कथा में? हम कहते हैं कथा वाचने से पहले अपने ऊपर अमल करो। जितनी बातें शिव महापुराण में कही जाती है इस व्यासपीठ से, उतनी हमारे ऊपर भी पूरी पूरी अमल करते हैं, तब आपको व्यासपीठ पर आकर कहते हैं। तब स्वयं अमल करो। शिव पुराण कहती है बीच की बेलपत्र पर शहद लगाकर शंकर जी को लगाकर एग्जाम देने जाओ। शिव पुराण ये भी कहती है साथ में मेहनत करो, परिश्रम करो, रात दिन एक करो, अपनी मेहनत को 4 गुना करो और फिर बेलपत्री पर शहद लगाकर शिव को लगाकर जाओ, तुम्हें सफलता मिलेगी। शिव पुराण कहती है परिश्रम हल्का मत करना, परिश्रम 4 गुना बढ़ाकर करना। शिव पुराण कहती है। मेहनत करी आप लोगों ने यहां आने में, पार्किंग में गाड़ी रोक दी, सिर पर बैग रख लिया, लेकर चल दिए पैदल 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 पैदल। परिश्रम करा आपने, मेहनत करी आपने, तो आप कथा के पंडाल तक पहुंचे हो। मेहनत नहीं करते तो यहां तक पहुंच नहीं पाते, घर पर रहते, अरे भैया इतनी भीड़, अरे भैया ट्रैफिक जाम, हमसे तो नहीं बनेगा, तो फिर नहीं जाओ। वैष्णो देवी कौन कौन गया है? सब गए? रखो। सप्तशृंगी माता के मंदिर कौन कौन गया है? सब गए? रखो। जब माता सप्तशृंगी के मंदिर पर जाते हैं, सीढ़ियां चढ़ते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो लोग चिल्ला कर पूछते हैं लोगों से, भैया कितना है? चलते जाओ। वैष्णो देवी जाने वालों से पूछते हैं, जब थक जाते हैं, क्यों भैया मंदिर कितनी दूर है? चलते जाओ। फिर पीछे से आवाज आती है, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। हमारे सनातन धर्म के जितने मंदिर हैं, देवालय हैं, शिवालय हैं, माँ आद्यशक्ति दुर्गा भवानी के जितने स्थान हैं, चाहे वैष्णो देवी हो, चाहे मैहर हो, चाहे सलकनपुर हो, देवास की टेकरी हो, चाहे सप्तशृंगी माता हो, चाहे विंध्याचल की माता हो, जितनी भी माता के मंदिर हैं, हम चढ़ते जाते हैं, चढ़ते जाते हैं, ऊपर की ओर बढ़ते जाते हैं और कहते जाते हैं, भैया कितनी दूर है? चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ, चलते जाओ, मत घबराओ। क्यों? वो मंदिर हमें प्रेरणा देते हैं कि मंजिल तक पहुंचना है, बैठ मत जाना, चलते जाना, घबराना नहीं, आगे बढ़ते जाना, तुम्हें मंदिर का दर्शन हो जाएगा, तुम्हें माँ का दर्शन हो जाएगा, सप्तशृंगी माता तुम्हें दर्शन दे देगी, तुम चलो तो। नूतन वर्ष आ रहा है, चैत्र से हमारे सनातन धर्म का हिंदू पारंपरिक नूतन वर्ष प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को, देशवासियों को, हमारे नूतन संवत्सर की, नूतन वर्ष की संपूर्ण देशवासियों को बहुत बहुत बधाई, गुड़ी पड़वा। नूतन वर्ष आ रहा है। ऐसे वर्ष आते भी रहते हैं, जाते भी रहते हैं, आते रहते हैं, जाते रहते हैं। कितने वर्ष ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। हम हमेशा कहते हैं नूतन वर्ष आ रहा है। अपनी नूतन सोच तो लाओ, नूतन विचार तो लाओ, नूतन अपना परिश्रम तो करो, अपनी मेहनत तो करो, अपना परिश्रम अपनी नूतनता के साथ बढ़ो तो। चलते जाओ, मत घबराओ, चलते चलते। एक साल में कई मेरी जीजियां बैठी हैं और कई मेरे जीजा बैठे हैं, और कई मेरी बेटियां बैठी हैं, कई मेरे बेटा बैठे हैं, कई बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं। कहने में पीछे नहीं हटूंगा, भले आपको बुरा लग जाए, लग जाए। एक साल में
कम से कम 50 दोस्त बनाते हो आप लोग। हर साल 50 दोस्त बनाते हो। शिव पुराण कहती है 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल रिश्ता निभाना कठिन है। हर साल 50 दोस्त बनाते हो, पर शिव पुराण की कथा कहती है कि 50 दोस्त बनाना सरल है, पर एक दोस्त से 50 साल तक रिश्ता निभाना, 50 साल तक दोस्ती निभाना कठिन, बहुत कठिन। आजकल एक नया काम चालू हो गया, शादी की सालगिरह 25वीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, सिल्वर जुबली। और फिर 50वीं गोल्डन जुबली। बरमाला पहना रहे हैं एक दूसरे को, घोड़ी पे चढ़ के आ रहे हैं, रिसेप्शन हो रहा है। हमारे एक यजमान है सीहोर में, श्री राजेंद्र जी अग्रवाल, ब्यावरा वाले, उनकी शादी की सालगिरह थी 50 में। उनके बेटे रवि, रितेश, ये सब आए, कमलेश जी, शैलेश जी बैठे। उन्होंने कहा गुरु जी, हमारे काका जी की, ये रवि रितेश की पिताजी की शादी की सालगिरह है 50वीं, गोल्डन जुबली। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपको बधाई है, 50 साल शादी के हो गए। कहा हमारा मन है कि हम इसको इस तरह से मनाएं, शादी के फंक्शन जैसा। हमने कहा शादी के फंक्शन तो पूर्व में हो चुके हैं, अब मनाना है तो कहीं भगवान की कथा कराकर, कहीं भगवान का भजन कराकर, कहीं भगवान का स्मरण कराकर, कहीं रुक्मणी मंगल कराकर, कहीं कृष्ण मंगल की लीलाएं गाकर, फिर आप अपनी शादी की सालगिरह मनाओ। फिर उन्होंने वैसी की वैसी ही मनाई, रुक्मणी मंगल कथा रखी, भगवत भजन रखा, स्मरण रखा, और वैसी ही मनाओ। बच्चों का जन्मदिन भी मनाओ, हम मना नहीं करेंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हमारी तरफ से तुम्हें बधाई हो। शादी की सालगिरह भी मनाओ, मना नहीं है। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, तुम्हारी जो जो जुबली और चुगली जो भी है तुम सब मनाओ, मना नहीं है। पर निवेदन है उस जुबली के साथ में, उस जुबली के साथ में किसी प्राचीन मंदिर में, तुम्हारे गांव के मंदिर में, तुम्हारे शहर के मंदिर में, कहीं मत जाओ, अपने भुसावल के मंदिर में, अपने शहर के मंदिर में, अपने जलगांव के मंदिर में, अपने गांव के मंदिर में, किसी मंदिर में जाकर जो तुम सिल्वर और गोल्डन जुबली मनाना चाहते हो, उस दिन उस मंदिर की पुताई करवाओ, सफाई करवाओ, मंदिर का डेकोरेशन करवाओ और शिव जी का अभिषेक करवाओ, तो सिल्वर जुबली, तो गोल्डन जुबली। एक संकल्प लो, मैं अपना जन्मदिन कैसे मनाऊंगा। आज से नियम ले लो भुसावल वालों, और आज से नियम ले ले पूरे सनातनी जितने कथा श्रवण कर रहे हैं। अपना जन्मदिन आए, 500 रुपए का केक लाना, 1000 रुपए का केक लाना उससे अच्छा है 500 रुपए की पेंट की बाल्टी लेना, कलर की बाल्टी लेना, और कोई पुराना मंदिर तुम्हारे गांव में हो जिसमें धूल जम रही हो, उसको साफ कर कर, पुताई कर कर, उसको रंगीन कर देना। तुम्हारा 500 रुपए का केक आधे घंटे में समाप्त हो जाएगा, मुंह पे मलेंगे भूत हो जाओगे। वो 500 रुपए का केक 15 मिनट में उड़ जाएगा। पर आज एक नियम बनाओ कि हमारे घर पर जब भी जन्मदिन आएगा, शादी की सालगिरह होगी, हमारे गांव में, हमारे नगर में, हम जिस गांव में रहते हैं वहां का कोई मंदिर हम देखेंगे, उस मंदिर में कोई पेंट हम खुद अपने हाथों से पुताई कर देंगे। अपने घर की पुताई करते हैं तो वहां नहीं कर सकते। सफाई का भी एक दृष्टा, एक कथा है बहुत अच्छी, देखो। एक सुंदर प्रसंग है शिव महापुराण का।
लिंग पुराण में ये वर्णन आता है, बड़े सुंदर प्रसंग को सुनिए। एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति था। लोग उसको प्रेम से शंभू कहते थे। बहुत भोला था, इतना भोला कोई बता दे ये काम कर लो तो वो काम कर लेता, जो बोलो वो कर लेता। बूढ़ी मां थी, एक बहन थी, मां को वो काम पर नहीं जाने देता, बहन को वो काम पर नहीं जाने देता, खुद काम करता। भोला था, पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ था, विद्या नहीं थी, इतना विद्वान भी नहीं था, इतना विद्वान नहीं था, पढ़ा लिखा। काम क्या मिलता? किसी पेट्रोल पंप पर भी काम करना है तो थोड़ा पढ़ा लिखा होना जरूरी है, पैसा मिलेगा तो उसको संभाल के रखना पड़ेगा। किसी ऑफिस में काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है, किसी स्थान पर काम करना है तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पर उसको तो कुछ पढ़ा ही नहीं था, परिस्थिति ठीक नहीं थी तो विद्या नहीं थी। भोला कहते थे लोग उसे, बिल्कुल सीधा। इस कथा में भी कई माताएं ऐसी बैठी हैं, एकदम भोली हैं, एकदम भोली। कई बेटे इस कथा में ऐसे बैठे हैं, बिल्कुल भोले। कई बहुएं इतनी भोली होती हैं, कुछ नहीं, कौन षड्यंत्र रचने तो उसको कोई मतलब नहीं। कई मेरे बेटे ऐसे बैठे हैं जिनको कोई मतलब नहीं, भोलापन है, कुछ नहीं। और जो भोला होता है ना, उसको बहुत काम बताया जाता है। घर में बूढ़ी माँ थी, बहन थी, किसी को काम पर नहीं भेजता था क्योंकि गलत संगत में ना हो जाए, गलत कार्य ना हो जाए, तो खुद काम करता था। एक सेठ जी के पास गया, सेठ जी से हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी। भोला ने हाथ जोड़कर कहा, मुझे काम दे दीजिए। लिंग पुराण का ये सुंदर दृष्टांत है, लिंग पुराण का ये बहुत सुंदर चरित्र है, बहुत सुंदर चरित्र। बाबा जी, हमको थोड़ा सा काम दे दीजिए। काम? हाँ ठीक है। पढ़े लिखे हो? नहीं। कुछ आता है? नहीं। भोजन बना लेते हो? नहीं। कुछ नहीं। नहीं बना पाते? नहीं। कुछ नहीं। तो फिर एक काम करो, तुम हमारे घर में सफाई करना है, तुम्हारे घर में पोछा झाड़ू करना, सफाई। ठीक है, झाड़ू पोछा कर लेंगे, सफाई कर लेंगे। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जागी, बाबा डोर हर तो छड़ी ना कटी भोले मेरी बदन, शंभू मेरी बदन हवा बिच उड़ती जावागी, बाबा डोर हथो छठी नाम कटी जावागी। बहुत भोला। एक काम करो, तुम हमारे घर की सफाई करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, हम तुम्हें भोजन देंगे, लेकर तनख्वाह देंगे, लेकर। ठीक, झाड़ू पोछा करना। हर हर झाड़ू कर रहा है, पोछा कर रहा है। एक दिन शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। शिव पुराण का बड़ा सुंदर संवाद है, थोड़ा ध्यान लगाकर सुनना है। कहते हैं शिव भक्त की कथा सुनने में स्वयं शिव ही आनंद देते हैं, इसीलिए थोड़ा सावधानी से सुनना। शिव मंदिर के सामने से निकलकर जा रहा था। मंदिर में देखा बहुत कचरा है,
बहुत सारी गंदगी हो रही है, लोग चढ़ाकर फूल चढ़े जाते हैं, पानी इधर उधर ढुल जाते हैं, सफाई नहीं करता। वो भोला मंदिर में चले गया, सेठ जी के यहां जाने से पहले वहां सफाई करी, फिर गया। और सफाई का फल बहुत मिलता है। शिव मंदिर में दीप जलाने का, शिव मंदिर में सफाई करने का, शिव मंदिर में बुआरी लगाने का, झाड़ू लगाने का, शिव मंदिर में जल भरकर रखने का, शिव मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने का, शिव मंदिर में शंकर जी की चढ़ी हुई बेलपत्र उठाकर धोकर वापिस शिव को चढ़ाने का बहुत फल मिलता है, बहुत फल। एक पत्र है, अच्छा है, देखो। मैं संजय पंडरीनाथ किरोचे, मैं शाहपुर जिला बुरहानपुर का निवासी हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठे हों तो आ सकते हैं। मेरा बेटा रुपेश संजय किरोचे, उसकी तबीयत 26/1/2026 को अचानक से खराब हो गई थी। उसको सावदा ले गए, वहाँ सावदा के डॉक्टरों ने देखा कि फिर डॉक्टर ने संभाजी नगर औरंगाबाद ले जाने को बोला। बाबा, मेरा बेटा 18 दिन तक वेंटिलेटर पर रहा, उसके छाती में एक गठान हो गई थी। बाबा, कथा में जो शिवरात्रि का उपाय बताते हो, मंदिर में सफाई करने का बोलते हो, झाड़ू लगाने का बोलते हो, मैं नहीं जानता था कि झाड़ू लगाने से, पोछा लगाने से, मंदिर में जल चढ़ाने से क्या होता है। जब मेरा बेटा वेंटिलेटर पर पड़ गया, छाती में एक गांठ हो गई, डॉक्टर के हिसाब से वेंटिलेटर से उतरना कठिन था, पर केवल आपके प्रवचन में सुना था कि मंदिर की सफाई कर दो, झाड़ू लगा दो, तो हमारी जिंदगी की बहुत सारी उलझनें साफ हो जाती हैं। मुझे नहीं मालूम, रात्रि के 12 बज रहे थे, हॉस्पिटल के साइड में एक मंदिर था, उस मंदिर में बहुत सारा कचरा था। मैंने सब कचरे को अपने गमछे में, गमछा मतलब एक कंधे पर रखने वाला अंगोछा, उसमें रख लिया। सारा कचरा उठाकर ले जाकर मैंने एक कोने में डाल दिया। जितने दिन तक बेटा वेंटिलेटर पर था, उतने दिन 3 दिन तक लगातार मैं यही करता रहा। चौथे दिन डॉक्टर ने कहा, तुम्हारे बेटे के जो हार्ट में गठान थी, फेफड़ों में, वो गल चुकी है और अब तुम्हारा बेटा पूरा ठीक हो चुका। डॉक्टर अपना काम कर रहे थे, तुम अपना काम कर रहे हो। एक पत्र और देखो, बड़ा सुंदर। महादेव पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हैं। मैं नमन करता हूं। कागज पर तो बस शब्द हैं, असली प्रार्थना तो मेरे आंसुओं और धड़कनों में है। मेरी मैया आपके भरोसे है, इसे, मेरी नैया आपके भरोसे है, इसे पार लगाना आपका गुरुदेव। शिव भोलेनाथ मेरा बेटा नरसिंह राव महादेव बिराजदार 30/4/2024 से इंडियन आर्मी का एग्जाम दे रहा है, पर क्लियर नहीं होता। बहुत हार चुका था, सोच लिया था कि अब कुछ नहीं करेगा। आपके कहने पर मेरा बेटा मंदिर में जल चढ़ाने जाने लगा, सफाई करने लगा, मंदिर की झाड़ू पोछ करने लगा। मुझे नहीं मालूम उसका फल क्या मिलता है। आज बाबा को धन्यवाद देने के लिए बैठा हूं कि मेरे बेटे का सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो गया, और बाबा की कृपा से इस सिक्किम में उसकी ट्रेनिंग चल रही है। सिक्किम में ट्रेनिंग क्या मिलेगा? आए हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक पत्र और है, देखिए।
मैं राधा रमेश सानप, मेरा मोबाइल नंबर ये है, मैं जलगांव की निवासी हूँ। 2020 से मुझे चौथी स्टेज का, फोर्थ स्टेज का ब्रेन कैंसर हुआ। स्टेज देखिएगा कौन सा है ब्रेन कैंसर का, चौथा। आप ही हैं, आ जाओ, आ जाइए, आ जाओ। फोर्थ स्टेज का कैंसर 2020 में हुआ। डॉक्टर ने कह दिया कि अंतिम समय है, ले जाओ। ब्रेन का कैंसर बहुत कठिन, ठीक हो नहीं सकते। नासिक के अस्पताल में ले गए, वहां डॉक्टरों को दिखाया, इलाज करवाया, पर डॉक्टर ने कह दिया मुश्किल है, उम्मीद बहुत कम है, उम्मीद बहुत कम है, ये ले जाओ। तब मेरी देवरानी ने बताया कि सियोर वाला बाबा कथा सुनाता है, कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी भी ठीक हो जाती है। सियोर वाला बाबा कथा कहता है और कथा सुनने में बड़ी बड़ी बीमारी ठीक हो जाती है। गुरुदेव, मैंने कथा सुनी, हर रोज मंदिर में जाके 1 लोटा जल चढ़ाती रही, दवाएं अपना काम करती हैं और आप कहते हो दुआ अपना काम करती है। बाबा, डॉक्टर ने तो 15 दिन दिए थे, आज मैं 2020 से अभी तक कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ, कैंसर को हराकर शिव की भक्ति करती हूँ। ऐसा चमत्कार, अटूट विश्वास किसी ने, मेरे गांव के लोगों ने नहीं देखा, जो मुझे देखकर कहते हैं कि गजब, शिव के जल का इतना महत्व है, शिव की पूजन का इतना महत्व। एक पत्र और है, मेरा नाम वैशाली नारायण गवली, मैं जामनेर तालुका में पंठास खेड़ा गांव से हूँ। मेरी माँ को कैंसर की बीमारी थी, डॉक्टर ने बताया कि दूसरी स्टेज का कैंसर है। हमने ऑपरेशन भी करा लिया, फिर भी आराम नहीं लगा। समय आया, डॉक्टर ने कह दिया कि जीभ निकालना पड़ेगी, जीभ काटना पड़ेगा, कैंसर बढ़ चुका है। तब किसी ने कहा कि वो सियोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके यहाँ का रुद्राक्ष पानी में गलाया जाए, वो पानी पिलाया जाए तो बच सकती है। हम लोग तुरंत सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लिया, तांबे के लोटे में गलाते, शिव जी को जल चढ़ाते और अपनी माँ को देते। माँ उसको थोड़ी देर मुंह में रखती। बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, डॉक्टर ने कह दिया अब जीवान काटने की जरूरत नहीं है, भोजन भी करने लगी और आज बाबा की कृपा से मेरी माँ पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई। मैं बाबा को यहाँ कहीं बैठी हूँ तो आ सकते हैं, प्रणाम करने के लिए मैं बाबा के यहाँ प्रणाम। विश्वास, जो जैसी भावना, बोलो बोलो, आप भी बोलो, सब बोलो, जितने बैठे हो, बाहर बैठे, अंदर बैठे, जहां बैठे, छाता लगाकर बैठे, दुकानों में बैठे, चाहे गाड़ियों में बैठे, सब बोलो, जो जैसी भावना वो वैसा ही, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्ष और कर दिया माला। लुटा दिया आप जिस भावना से आए। ये कथा तो कल सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक भुसावल की भूमि पर कल कथा विराम हो जाएगी, टीवी पर वही 2 बजे से 5 बजे तक आएगी। पर जितने जयपुर वाले हैं, राजस्थान वाले हैं, राजस्थान में कथा का समय, कथा शिव पुराण थोड़ी कम सुनने में पहुंचती है, पर जितने जयपुर के आसपास वाले हैं, निवेदन है 20 मार्च से 26 मार्च तक 1 बजे से 4 बजे तक उस बाबा से पंडाल में बैठकर उससे झोली पसार कर प्रणाम कर कर विनय करो। ये मौका लगा, सुनो, बोलो। किससे?
ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाए। कैंसर से जीती है, एक बार जोरदार ताली बजाओ। 4th स्टेज से 2020 से लड़ रही है और शिव का पहुंच गई सीहोर कुबरेश्वर धाम और वहां का रुद्राक्ष लेकर आ गई। उसी रुद्राक्ष का जल शिव जी को चढ़ाकर पीना चालू कर दिया, मुख में रख लेती और 4th स्टेज के कैंसर को हराकर बाबा की प्रार्थना। शिव तत्व बेटे का इंडियन आर्मी में हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर। एक ये बेटे को दे। कह रहे हैं विश्वास इतना हो गया बेटे को कि बाबा है और जो कथा सुनता है बाबा उसकी झोली भरता है, ये निश्चित। आंसू पोछो, रोते नहीं, अच्छा खुश खुश जाओ। आंसू पोछो, अच्छा आंसू पोछो पहले, फिर बेलपत्र दूंगा। दोनों आंसू पोछो। अब तो ठीक हो गए, किसको हुआ था? अब ठीक है ना बेटा, फिर काहे रोना? अब तो बाबा अच्छा कर दिया है, बाबा पर भरोसा है। कैंसर को हराई है और लगातार शिव के मंदिर जाकर नासिक में कह दिया था कि अब इसको घर ले जाओ, ठीक नहीं हो सकता, पर शिव की कृपा से आज बाबा को प्रणाम करने आई है। जोरदार ताली बजाओ। महादेव नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। तेरी देव करते वंदना पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना। उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी। शिव से प्रार्थना कर, भोला
शंभू बहुत सरल। उसने देखा कि मंदिर में बहुत कचरा है, मंदिर में बहुत सारा थोड़ा गंदा हो रहा है। उसने सफाई करी, गया फिर अपने सेठ जी के यहाँ सफाई करने। रोज मंदिर जाता, मंदिर में सफाई करता, फिर सेठ जी की, मंदिर में जाता, फिर सेठ जी की। अब तो एक समय ऐसा आ गया कि मंदिर में समय ज्यादा लगने लगा और सेठ जी के यहाँ समय कम दिखने लगा। क्रोध आ गया सेठ जी को, गुस्से में लाल हो गया सेठ। लिंग पुराण की कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है। सेठ जी ने हाथ पकड़ा उसको, घर से बाहर निकाल दिया। भूखा मरता है, मेरे घर से तेरा घर चलता है, तनख्वाह देता हूं तेरे को, रोटी देता हूं तेरे को, जब भूखा मरेगा तो मालूम पड़ेगा। कहां समय पास करता है। शंभू के मुख से निकल गया, भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी जब आपके दरवाजे पर आता हूं उसके पहले मंदिर पड़ता है शिव जी का। थोड़ा कचरा दिखता है तो सुबह सुबह मैं वहां पर झाड़ू पोछा कर आ जाता हूं। झाड़ू पोछा तो मैं आपके यहां भी करता हूं तो वहां भी कर देता हूं। सेठ जी ने कहा तनख्वाह देता है मंदिर में कोई, मंदिर में कोई तुझे रोटी देता है? नहीं सेठ जी, तनख्वाह तो आपके यहां से मिलती है, वहां तो बस फ्री में पोछा लगाकर झाड़ू लगाकर आ जाता हूं। जब वहां कोई मंदिर में तनख्वाह नहीं देता, तुझे कुछ नहीं देता, तो झाड़ू पोछा क्यों करता है? कल से मंदिर गया तो यहां मत आओ, काम पूरा कर। उसने हाथ जोड़कर कहा सेठ जी ठीक है। दूसरा दिन फिर हुआ, उसका मन नहीं माना, मंदिर में थोड़ा और जल्दी उठकर चले गए। अब सेठ जी का भी काम करता है, वहां का भी काम करता है। एक दिन सेठ जी ने देख लिया मंदिर जाना नहीं छोड़ा, चले जाता है, मक्कारी करता है मेरे यहां को, और सेठ जी ने धक्के मारकर निकाल दिया। शंभू भोला आज घर पर गया, भूखी थी मां बहन, आज कुछ लाए नहीं। शंभू नहीं, भोला कुछ लाया नहीं? नहीं। क्यों? सेठ जी ने काम से निकाल दिया। क्यों? मंदिर जाता था, झाड़ू पोछा कर देता था, फिर सेठ जी के यहाँ चले जाता था, सेठ जी को अच्छा। अब क्या करेगा? भोला के मुख से निकल गया, सेठ जी के यहाँ करता था तो सेठ जी तनख्वाह देते थे, शंकर जी के यहाँ करता हूं तो शंकर जी तनख्वाह देते। तनख्वाह शिव देगा, तनख्वाह और कोई नहीं देगा, मेरा शिव देगा। तुम्हें लगता है कि हम किसी दुकान पर काम करते हैं तो वो हमको तनख्वाह देता होगा, पर जो भगवान शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर देता है, जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ कर देता है, जिसके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा होता है, उसकी तनख्वाह स्वयं महादेव देना प्रारंभ कर देते हैं। शिव देते। लग गया शंभू। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। जब से तेरा गुलाम हो गया, तब से मेरा भी नाम हो गया। वरना औकात क्या थी मेरी, सबसे बढ़िया है सबसे बड़ी भोले बाबा तेरी नौकरी, सबसे बढ़िया है
हे सबसे खरी। तेरे दरवाजे की चाकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी। उसकी नौकरी करो। एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, नौकरी है उसकी। शिव मंदिर में जा रहे हो, नौकरी है उसकी। झाड़ू लगा रहे हो, नौकरी है उसकी। वो हाथ में आकर पैसा नहीं देगा पर तेरी विपदा को काट देगा। वो हाथ में आकर तनख्वाह नहीं देगा पर तेरी आने वाली विपदा को, तेरे आने वाले दुख को समाप्त कर देगा। वो भले तेरे अकाउंट में पैसा नहीं देगा, याद रखना। दूसरे के यहां नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारे बैंक का बैलेंस बढ़ रहा है, पर शिव के दरवाजे की नौकरी कर रहे हो तो तुम्हारी आनंद का बैलेंस बढ़ रहा है। आनंद का वो हाथ में नहीं देगा पर दुख की घड़ी में वो आकर खड़ा हो जाए। दुख तकलीफ की घड़ी में वो आकर खड़ा हो। और वो तकलीफ की घड़ी में जब वो आता है, दुख की घड़ी में जब वो आता है, तो ये इतने जो पत्र हैं, आप पत्रों का ढेर देखोगे तो इतना, हर कथा में पत्रों का ढेर लगता। आप देखो पत्रों का ढेर, देखिए ये तो आज के पत्र हैं इसलिए हम इसको इधर रख ले। पत्र दो जरा। और बहुत सारे पत्र तो हम पढ़ ही नहीं पाते। पत्र लाइए। पन्नी में से निकालना था, चलो ऐसे ही रख दो, निकाल लो उसको। अच्छा नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता ऐसा। तो एक जन ही खड़े पकड़ के, एक जन यहीं खड़े पकड़ के। ये पत्र नहीं है, ये मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने जिन जिन की झोली में दिया है, ये उसका प्रमाण है। ये उसका प्रमाण है, ये पत्र नहीं है। सियोर वाला महाराज ना तो कभी भभूति देता है, ना कभी बेल देता है, ना नारियल देता है। बस केवल एक ही बात कहता है कि एक लोटा जल, ये अलग है, ये पढ़ने के इधर दो, केवल एक लोटा जल। और कभी पंडाल में कथा सुनने का मौका मिल जाए तो कथा सुनो, और बाबा क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है। ये पत्र है, और ये पत्र नहीं, ये विश्वास है शिव का, शिव भक्तों का। और आज भी इस भुसावल की पवित्र धरा पर कहकर जा रहे हैं, अगर दिल से कथा सुनी है तो 3 महीने में पत्र व्यासपीठ पर तुम्हारा भी आए। ये पत्र है। जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से देगा। मेरा भोला भंडारी है,
खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी, खाली झोली भर देगा। जो मांगोगे वो दे। मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है उजियारा कर देगा मेरा भोला भंडारी, खाली झोली भर देगा मेरा भोला भंडारी, खाली। झोली भर देगा। आप दिल से उससे कहकर जाना, दिल से उसको बोलकर जाना। जो कामना लेकर आए हो, धूप में बैठे हो, उससे एक आस लगाकर बैठे हो, सुनेगा, धारण करेगा, देगा। विश्वास, भरोसा, इतना भरोसा करना मेरे देव अधिदेव महादेव पर, इतना विश्वास करना, ये जानकर विश्वास करना कि मेरी एक एक श्वास पर उसका अधिकार है, एक एक श्वास उसका अधिकार, किसी दूसरे का नहीं, एक एक श्वास पर मेरे शिव का अधिकार। पूर्ण भरोसा। और अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो रे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो है भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब मैं तो झूम झूम के नाचूआ।
अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे मन में बसे हो भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो हर पल करूं प्रभु तेरी आस, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। ओ मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मैं तो मगन हूँ भोले तेरे साथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जप हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। जप हरे हरे भोले दिन और रात, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर रख दो अपना हाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। मेरे सिर पर
भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में, अब दया करो हे भोलेनाथ, मस्त रहूं तेरी मस्ती में। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवज्ञ महादेव को अपने मन का भाव कहिए, हृदय से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, विनती करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करें, हृदय से प्रार्थना करें। आज कथा की शिवरात्रि है, बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। बाबा को अपने मन का भाव कहने, दिल से प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें, विनय करें। कथा की शिवरात्रि है, जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए, प्रार्थना करिए। ये कथा जो 16 मार्च तक भुसावल में चल रही है, कल सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, कल सुबह 8 से 11 बजे तक कथा हो जाएगी। टीवी पर दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक कथा का रसपान श्रवण करेंगे। फिर 20 मार्च से प्रेशर बढ़ाओ, अंदर का प्रेशर नहीं आ रहा है। 20 मार्च से 26 मार्च तक जयपुर राजस्थान में शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक रहेगी। फिर 30 मार्च से 5 अप्रैल तक, 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आरणी यवतमाल में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक, प्रेशर नहीं आ रहा है, 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। फिर 17 अप्रैल से 23 अप्रैल तक दिल्ली में शिव महापुराण की कथा रहेगी। जो जहाँ बैठे हैं वहीं बैठकर बाबा को अपने मन का भाव करेंगे, प्रार्थना करेंगे, निवेदन करेंगे। बाबा को शंभु 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 शंभु, बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनय करें, विनती करें। हृदय से बाबा को पुकारें, दिल से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिएगा। सभी लोग साथ में बाबा को अपने मन का भाव कहें, हृदय से प्रार्थना करिएगा। सभी लोग साथ में बोलिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर तेरी माला भोले बाबा तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है बाबा देवादिदेव महादेव भगवान ऋषि वरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रहे हैं। शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भगवान देवादिदेव महादेव का पवित्र चरित्र कर रहा है, शिव तत्व कर रहा है, बाबा की पवित्र कथा कर रहे हैं, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रहे हैं। भोला शंभू शिव जी के मंदिर पे झाड़ू पोछा करने लगा। भगवान शंकर के मंदिर पे झाड़ू लगाने लगा, पोछा करने लगा। शिव मंदिर की झाड़ू लगाता है। ठीक है बेटा, भोला इतना भोला है, शिव मंदिर में जाता है। भगवान शंकर के मंदिर में नित्य झाड़ू, नित्य पोछा, नित्य सेवा रोज करता है, प्रति। ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी, ऐसा कोई क्षण अब तो भोला ने, शंभू ने शिव के मंदिर में ही डेरा ला दिया। बहन एक दिन पूछी अपने भाई से, भैया तू काम क्या करता है? तो भाई ने कहा कि सेठ जी के यहाँ से तो मुझे निकाल दिया गया है, अब मैं सेठ के यहाँ तो काम नहीं करता, पर शिव जी के मंदिर में जाता हूँ, भगवान देवादिदेव महादेव के मंदिर में जाकर, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर उनकी झाड़ू पोछा करता हूँ। शिव के मंदिर में जाता हूँ, वहीं पर जाकर कुछ सेवा करता हूँ।
तो अब भोजन कौन देगा? पेट कौन भरेगा? कौन हमको खाने को देगा? कौन हमको तनख्वाह देगा? कौन हमको अन्न देगा? कौन देगा? भोला के मुख से निकल गया, जिसने जन्म दिया है उसने सारी व्यवस्था कर कर हमको यहां रखा है, सारी व्यवस्था। उसी से कहें, किसी दूसरे को तो कह नहीं सकते। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। दुनिया चुपचाप दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो जिसे हर दर्द कहता शंभु तो हम जिसे हर दर्द किससे कहें? उससे ना कहें, जब परमात्मा के सामने जाकर कहेंगे। दुनिया के लोगों को लगता है कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना, मंदिर जाना, ये थोड़ा सा दुनिया के लोगों को लगता है कि कठिन है, पर शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जो शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल समर्पित करता है, वो अपने दिल की बात अपने देव अधिदेव महादेव से हृदय से करता है। केवल जल जल नहीं है, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। केवल जल नहीं है, ये तुम्हारा कल बदलेगा। केवल जल नहीं है, तुम्हारा आने वाला कल, शिव को चढ़ाया गया जल एक दिन आने वाला कल बदलेगा जो, और उस दिन तुमको समझ में आएगा कि हमने भगवान को एक लोटा जल चढ़ाया तो उसका फल कितना फल है, उसका लाभ कितना मिलता है, ये उस दिन समझ में आएगा। भोला शिव जी के मंदिर में सफाई करता है, झाड़ू लगाता है, सेवा करता है। ये शिव के मंदिर में लगा है। और जो बात हमने पहले कथा में कही, आज फिर कह रहे हैं, तुम भोलेनाथ जी का एक लोटा जल संभाल लो, वो तुम्हारा घर संभाल लेगा। तुम एक लोटा जल संभाल लो, तुम बाबा का एक लोटा जल संभालो, बस उसके मंदिर जाना चालू कर दो, वो तुम्हारा घर संभाल लो। मेहनत में पीछे मत हटो, संघर्ष में पीछे मत हटो। ताने देने वाले ताना देते रहेंगे, अपशब्द करने वाले अपशब्द कहते रहेंगे, गाली देने वाले गाली देते रहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलने वाला आड़ा टेढ़ा बोलता रहेगा, और तुम अपना कर्म करते हो। पीछे मत हटो। मेरे शिव ने, भोला ने मंदिर संभाला, शिव जी ने उसका घर संभाला। 4 दिन के भूखे थे माँ और बहन। जब 4 दिन की भूखी माँ और बहन
सोच रही है, विचार रही है कि भाई तो शिव जी के मंदिर में लग गया, हमारा भोजन कौन है। और प्रभु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। आपको लगता है आप कर रहे हो, तुम एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना प्रारंभ करो, शिव के मंदिर जाना चालू करो, शिव पुराण की कथा श्रवण करना प्रारंभ करो। बाकी की व्यवस्था वो करेगा। मेहनत करो, परिश्रम करो, फिर उसके हाथ में छोड़ो। संभालेगा। एक पत्र है, अच्छा है। मैं सो मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील रावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ही है। गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल। जिनके पत्र पढ़े जाते हैं अगर वो बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं या आ सकते हैं। मैं सो मालती बाई सुतार, रसलपुर तहसील सावेर जिला जलगांव, मेरा मोबाइल नंबर ही है। आप कहते हैं एक लोटा जल सारी समस्या का हल। मेरी बेटी कुंवारी दीपाली सुतार 2021 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही थी, लेकिन कुछ भी अंकों से उसका रिजल्ट रुक जाता था। फिर मेरी बहन ने कहा सीहोर वाले बाबा की कथा टीवी पर आती है, तो सुना कर और जो उपाय बताते हैं वो करा कर। फिर हमने कथा सुननी चालू की और मेरी बेटी ने पूरी श्रद्धा के साथ पशुपति व्रत किया और एक लोटा जल नियम से शुरू किया। बेटी आपके कहे अनुसार बाबा पर अटूट विश्वास रखने लगी, मेहनत करने लगी। आप कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो। मेरी बेटी ने कह दिया अब सीहोर वाला बाबा बोला है तो इतना पढ़ूंगी और इतनी मेहनत करूंगी कि रिजल्ट अच्छा आएगा। और मेरी आर्थिक स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि मैं उसे आगे पढ़ा सकूं, और हमारी कई पीढ़ियों में किसी को भी गवर्नमेंट जॉब नहीं थी। पर भोले बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि 26/7/2024 को पटवारी के पद पर मेरी बेटी का सिलेक्शन हो गया। आज मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरी बेटी पटवारी बन गई। अगला पत्र है, मेरा नाम सो जनाबाई जयराम कुम्हार, मैं उत्तरायण तहसील एरोंडोल जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। बाबा मेरा बेटा सरकारी नौकरी के लिए बहुत प्रयास करता था। मुझे मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा महाराज कथा करता है और वो कथा सुनने से मन की इच्छा पूरी होती है। जो कथा के पंडाल में पहुंचता है, जो मांगता है वो मिलता है। फिर मैंने टीवी के माध्यम से कथा सुनना प्रारंभ किया। मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं पंडाल में बैठकर कथा सुनूं और मेरे बेटे के लिए कुछ मांगूं। तो मैं जलगांव चली गई। जलगांव में बड़नगरी फाटा पर कथा हो रही थी। मैं वहाँ बैठी और बाबा से प्रार्थना करी और बाबा की कृपा ऐसी हुई कि मेरे बेटे ने SSC GD की परीक्षा पास कर ली और मेरे बेटे का BSF सीमा सुरक्षा बल में नियुक्त हो गया। उसका मैं फोटो भी लगा रही हूँ। कहीं बैठी हो तो आ सकती हैं। अगला पत्र है, मेरा नाम सो किरण चंद्रशेखर धूले, मेरे पति का नाम चंद्रशेखर धूले, मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव 2004 में मेरे पति के नौकरी के लिए 16 सोमवार का व्रत किया, पशुपति व्रत किया और शिवजी की कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, मेरे पति की सरकारी नौकरी ST में महामंडल में लग गई। फिर मैंने अपनी
बेटे ने इंजीनियरिंग कर रखा था, उसके लिए भी मैंने नौकरी के लिए करा। बेटे की प्राइवेट नौकरी लगी पर उसका मन नहीं लगा। जब मन नहीं लगा तो उसने फिर नौकरी को छोड़ा और सरकारी नौकरी को तैयारी करी। आप कहते हो मेहनत 4 गुना कर, मेरे बेटे ने आपका कहना मानकर मेहनत को 4 गुना करा और बाबा की कृपा से उसका गवर्नमेंट बैंक में सरकारी नौकरी लग गया। फिर मेरी बेटी के लिए मैंने, बेटी एग्जाम दे रही थी, क्लियर नहीं हो रहा था और बेटी ने भी फिर पढ़ाई दम से करी और बाबा की कृपा से उसका भी सिलेक्शन गवर्नमेंट बैंक में हो गया। हमारे यहाँ पति की भी नौकरी सरकारी लग गई, बेटे की नौकरी भी सरकारी लग गई और बेटी की नौकरी भी सरकारी लग गई। ऐसी बाबा की कृपा। एक पत्र और है, गुरुदेव सो आशाबाई सुभाष सुंधाणे, ग्राम धानोरा, तहसील चोपड़ा, जिला जलगांव की रहने वाली हूँ। मेरी पोती कुमारी गायत्री भागीरथ सब को नीट की परीक्षा देती थी, क्लियर नहीं होता था। मेरी बेटी को किसी ने, सहेली ने बताया, सीहोर वाला बाबा कथा कहता है अगर पंडाल में जाकर मांगा जाए और वहाँ की मिट्टी लाई जाए तो कार्य होता है। मेरी दादी को मुझे जाने को कहा और मैं पहुँच गई और पंडाल में बरहानपुर में जाकर मैंने विनती करी, वहाँ मिट्टी को नमन किया और बाबा से कहा मेरी पोती का सिलेक्शन नीट एग्जाम में हो जाए। आज बाबा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी बेटी डॉक्टर बन रही है और बाबा की कृपा से डॉक्टर की पढ़ाई कर रही है। मेरी बेटी ने नीट क्लियर कर लिया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। अगला पत्र है, मैं पंडरी बिराजदार, गांव खरोसा, तहसील ओसा, जिला लातूर, महाराष्ट्र से हूँ। गुरुदेव मेरा बेटा 3 साल से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था लेकिन नौकरी नहीं लग रही थी। तब भोलेनाथ ने मेरे बेटे को, बाबा ने ऐसी कृपा करी, उसने जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से आज मेरा बेटा इंडियन आर्मी टेक्निकल के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। ऐसे ढेर पत्र शिव के हैं, ढेर पत्र। कितना विश्वास। दुनिया को लगता है एक लोटा जल है, नहीं, वो तुम्हारा आने वाला कल बदल देगा। वो एक लोटा जल तुम रोज मंदिर जाओ, रोज बाबा को चढ़ाओ, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो। जब बाबा से आप दिल से प्रार्थना करोगे, निवेदन करोगे तो बाबा सुनेगा जी, सुनता जी। सुनेगा जरूर। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है जिसे हर दर्द भोला शिव के मंदिर को संभाल रहा है, शंकर भगवान के मंदिर में सेवा कर रहा है, चाकरी कर रहा है, शिव के मंदिर में सेवा में लगा हुआ, चाकरी में लगा हुआ और उसका घर देवादिदेव महादेव, उसका घर भगवान शिव संभाल रहा। आप उसके आश्रित तो हो। कहना सरल है, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, पर विश्वास पक्का कर कर देखो, हम बाबा के भरोसे चलते हैं। दृढ़ी पूर्ण भरोसा। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए नहीं आए हो आप उस देव अधिदेव महादेव से बात करने के लिए आए। सीहोर वाले महाराज को सुनने के लिए तो तुम टीवी के सामने भी बैठ सकते हो, पर पंडाल में यदि आए हो तो अपने बाप से, अपने पिता से, अपने दिल की बात कहने के लिए आए हो, अपने मन की बात कहने के लिए, अपने बाप से शंभू, अपने बाप से, अपने पिता से मन की बात कहने के लिए, हृदय की बात करने के लिए, अपने बाबा से अपने मन की बात करने के लिए।
तेरा मेरा सबसे बेटे की सरकारी बैंक में नौकरी लगी, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला, तू मेरा बाबा, शिव को मन से, जब हम दिल से बाबा को अपने मन का भाव करते हैं, प्रार्थना करते हैं, विनय करते हैं, निवेदन करते हैं, विनती करते हैं, तो बाबा उसको स्वीकार जरूर करता, स्वीकार करता। भोला मंदिर जावे, शिव जी उसके घर जावे। एक भिक्षुक का रूप रख लिया मेरे भोलेनाथ ने, और भिक्षुक का रूप रखकर मेरे भोले बाबा भोला के घर पर पहुंच गए। जिस थाली में भोजन लेकर आई थी बहन, उसी थाली को ऐसा कर दिया मेरे भोलेनाथ ने कि वो थाली खाली ही नहीं होती है और भंडार भरती चली जाती है। शिव उदार है। चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए थे। शिव उदार है, चंद्रदेव उसको समझ नहीं पाए। और केवल चंद्रदेव ने भगवान शिव का अपमान नहीं करा, शिव जी का अपमान करा चंद्रदेव ने, तो शिव ने स्वीकार कर लिया, कोई बात नहीं, अपमान हुआ है, कोई बात नहीं, कोई बात। पोती ने नीट क्लियर करा है, एक बार जोरदार ताली बजाएं, डॉक्टर बन रही है। चंद्रदेव शिवजी का अपमान करे भरी सभा में, तो भगवान शंकर ने फिर भी स्वीकार किया, कोई बात नहीं है, अपमान किया है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। पर एक समय ऐसा आया, नंदी भगवान शंकर की पूजन में लगे रहते थे। नंदी भगवान शंकर की आराधना में, साधना में लगे रहते थे, और चंद्रदेव उनको देखकर हंसते थे। जिस पर दुनिया हंसी है, उसी ने कमर कसी है, उसी ने कमर कसी है। जिस पर दुनिया हंसी है, लोग कहें तो तेरा ऐसा हो ही नहीं सकता, तो भरोसे से कहो मैं मेहनत करूंगा, करके बताऊंगा ये होगा। तेरी सरकारी नौकरी नहीं लग सकती, कैसे नहीं लग सकती, मेहनत करूंगा, परिश्रम करूंगा, रात दिन एक कर दूंगा, और शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाऊंगा, लगेगा। परिश्रम, मेहनत। नंदी पर हंसते थे, खूब हंसते थे। नंदी पर हंसा करते चंद्रदेव, और चंद्रदेव जब नंदी पर हंसते, बेटी पटवारी बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करिए। एक बेटी चंद्रदेव नंदी पर हंसते थे, और नंदी भगवान शिव की साधना में, नंदी भगवान शंकर की आराधना में लगा। एक दिन चंद्रदेव कभी भी नंदी के सामने नहीं रहे, कभी भी। पर आज जब नंदी भगवान शिव की पूजन की तैयारी कर रहा था, भगवान शंकर के पूजन की तैयारी जब नंदी कर रहा था, तब चंद्रदेव वहां आ गए। जो लोग 16 सोमवार का उपवास करे हैं उनको मालूम है। अगर किसी ने 16 सोमवार के व्रत करे हैं क्या? आप लोगों में से किसी ने करे? हाथ उठाओ जरा।
जिनने करें करें, अच्छा। जो 16 सोमवार का उपवास करते हैं वो 16 सोमवार की कथा को जानते हैं। राजा ने रानी से कहा था कि शिव जी के पूजन की तैयारी कर दो, और रानी ने दासी को भेज दिया था पूजन की तैयारी करने की। रानी को दर बतर जगह जगह रानी को ठोकर खाना पड़ी थी। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है।